जय हिंद दोस्तों। केंद्रीय कर्मचारियों की एक मांग होगी पूरी। सरकार का नरम रुख है, सरकार ने इसकी पहल स्वीकार कर ली। ये एक खबर है और सच्ची खबर है। पूरी खबर को आपको देखना होगा यदि आप केंद्रीय कर्मचारी हैं या राज्य सरकार कर्मचारी हैं। और ये मुद्दा है, आखिर मुद्दा कौन सा, मैं पहले बताता हूं। ये मुद्दा है कम्यूटेशन का। ये मुद्दा है आपके लाखों रुपए जो सरकार वसूल लेती है। ये मुद्दा है वो कम्यूटेशन जो कि एक लमसम अमाउंट आप पेंशन आते समय लाते हो और 12 साल के अमाउंट को कैलकुलेट करके सरकार 15 साल तक आपसे भरपाई करती है। और वो भरपाई आप समझ सकते हो, यदि आपने 10 लाख रुपए का कम्यूटेशन सरकार से लिया है तो सरकार आपसे 18 लाख के आसपास, मैं कह रहा हूं आसपास, जो इसका तरीका है वहां तक वसूल करती है, जो कि आज की परिस्थिति में न्यायोचित नहीं था। और इसके लिए बहुत सारी पहल चली। पहल चलने के बाद आपने देखा होगा पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का मामला हो, एएफटी में मामला हो, तमाम ऐसी चीजें थी। लेकिन अब सरकार ने अपना पॉजिटिव रुख दिखाया है और ये खबर लेके मैं आपके सामने आऊं। क्यों कहना चाहता हूं कि केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स के बहुत सारे कॉमन मामले हैं। कॉमन मामले आखिर कौन कौन से मामले हैं जिनके ऊपर सरकार गंभीर है, ये भी बताना चाहूंगा। पहला मामला है कि पेंशनर की पेंशन बढ़ोतरी का मामला हो कि रिटायरमेंट के बाद जो पेंशनर्स आते हैं और वृद्धावस्था में उनकी आर्थिक रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, चाहे उनकी हेल्थ को लेकर हो और समाज के अंदर बिखरा हो कि उनकी कोई देखभाल नहीं करता है, तो उनकी पेंशन बढ़ोतरी में सुधार किया जाए। सरकार ने माना है कि 80 साल के बाद आपको 20% दिया जाएगा, 85 के बाद दिया जाएगा, 90 के बाद, 95 के बाद, और 100 साल आप जीवित रहते हो तो आपको 100% मिलना चाहिए। यानी तर्क वही है, लेकिन आप शुरू कर रहे हैं 80 साल के बाद, कंप्लीट होने के बाद 20% बढ़ोतरी। इसी को लेकर के संसदीय समिति की रिपोर्ट, जो कि 112वां है शायद, पेंशन बढ़ोतरी अतिरिक्त पेंशन, इस तर्क पर आधारित है कि वृद्ध पेंशन भोगियों को बेहतर सुविधा और बेहतर अपना बुढ़ापा के समय काटने के लिए यह जरूरी है। 110वीं रिपोर्ट थी। 10 दिसंबर 2021 को संसदीय समिति ने 110वीं रिपोर्ट, जो कि 6 जून 2022 को कार्रवाई के लिए सरकार के पास भेजी गई थी, कि यह जो बदलाव है आप उसको 65 साल के बाद 5% में तब्दील करिए, 70 के बाद 10, 75 के बाद 15 और 80 का के 20। यानी अभी आप 80 साल से 20% की बढ़ोतरी कर रहे हो। संसदीय समिति ने जैसे 110वीं मीटिंग, और डेट मैं आपके सामने बता रहा हूं 2021 और 22 में, इसके ऊपर काफी खबरें चली। 12 फरवरी 22 की खबर है कि सरकार केंद्रीय कर्मियों के लिए बढ़ती हुई पेंशन की सौगात देने की तैयारी में, हर 5 साल बाद पेंशन में बढ़ोतरी होगी। यानी तमाम खबरें चली थी, सुगबुगाहट चली थी, लेकिन मामला वहां रुक गया। इसको भी अभी मामला उठाया जा रहा है सरकार के सामने, आखिर संसदीय समिति की रिपोर्ट का क्या हुआ। यह मुद्दा है, तो ये यहां तक अभी चल रहा है। अभी दूसरा मुद्दा था आपका 18 महीने डीए-डीआर को लेकर के, जहां पर केंद्रीय कर्मचारी हैं या पेंशनर हैं, वो मामला लगातार आपने जेसीएम की बैठक में देखा हो, लगातार स्कोबा की मीटिंग में देखा होगा, लगातार आपने राज्यसभा लोकसभा में उठते हुए प्रश्नों के जवाब देखे होंगे। एक ही सरकार का जवाब है कि सरकार इस स्थिति में नहीं है कि आपको अभी 34,000 करोड़ रुपए का जो पैसा है वो दे सके। लेकिन इन्होंने कहा है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के हवाले से भी कहा है कि नहीं, ये कर्मचारियों का पैसा है, सरकार को देना चाहिए। लेकिन अभी ये मुद्दा भी लटका भटका पड़ा है। ओल्ड पेंशन का मुद्दा है कि जो भी कर्मचारी रिटायर्ड होता है उसको पेंशनरी बेनिफिट और सुनिश्चित पेंशन की जाए, ताकि उसे सिक्योर रहे कि हमें इतनी पेंशन मिलेगी। और इसके बाद आपने एनपीएस और अभी यूपीएस का आपने देखा होगा, बहुत सारा प्रॉब्लम्स चल रही। बहुत सारे कर्मचारी यूपीएस से खुश नहीं है। यूपीएस ऑप्शन की डेट भी आगे बढ़ा दी गई है। अब नेशनल इंक्रीमेंट का मामला था, आपने काफी संघर्ष किया तो उसका डिसीजन मिला। देर आए दुरुस्त आए, लेकिन मिला। तो अब बात करूंगा कम्यूटेशन पेंशन के ऊपर, आखिर क्यों सरकार ने नरम रुख अपनाया। तमाम सरकार ने यह सोचा है कि आज चाहे पोस्ट ऑफिस का ब्याज हो, चाहे बैंकों का ब्याज हो, आरबीआई के दिशा निर्देश हैं कि जो हम वसूली कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा वसूली इस तरीके से कर रहे हैं। क्यों ना इस 12 साल का जो हम उनको कम्यूटेशन देते हैं इसको 12 साल में भी खत्म कर दिया जाए, तब भी सरकार को, यदि मैं कह रहा हूं 10 लाख को 18 लाख वसूल करते हो, फिर भी सरकार लगभग 15 लाख वसूल करेगी। यानी फिर भी सरकार को फायदा है नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से। और यही तर्क सरकार के सामने रखे गए हैं। तो 8वें केंद्रीय वेतन आयोग ने पेंशन भोगियों के लिए कम्यूटेशन अवधि को घटाकर 12 वर्ष कर दिया है। इस तरह की एक हेडिंग है। मैं इसमें क्वेश्चन मार्क ऐड करूंगा, क्योंकि
कर नहीं दिया, ये मुद्दा करने का रखा गया है। 15 वर्ष से 12 वर्ष तक कंपटीशन की बहाली का मुद्दा 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के विचारार्थ विषयों में शामिल किया जाना है। यानी टर्म्स ऑफ प्रेफरेंस में ये मामला लगभग डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने कह दिया है हम इसमें शामिल करेंगे, लेकिन आधिकारिक रूप से टर्म्स ऑफ रेफरेंस को फाइनल करके सार्वजनिक नहीं किया है। तो अभी हम इस पे कह रहे हैं कि उन्होंने कहा है 2 मीटिंगों में, जेसीएम के साथ मीटिंग में ही कहा है और स्कोबा ने भी इस चीज को कोड किया है। कम्यूटेशन क्या है, हम इसको भली भांति जानते हैं कि कम्यूटेशन के तहत सेवानिवृत्त कर्मचारी अपनी मासिक पेंशन का कुछ हिस्सा देकर एक मुश्त राशि प्राप्त करता है। अभी इस राशि की वसूली 15 वर्षों में होती, हालांकि हाल ही में ब्याज दरों में कमी के कारण कई लोगों का मानना है कि इस लंबी वसूली की अवधि के कारण पेंशन भोगियों के मासिक भुगतान से बहुत अधिक धन निकल जाता है, जिससे उनके लिए अपने वित्त का प्रबंधन करना कठिन हो जाता है। स्कोबा बैठक में चर्चा हुई और उन्होंने कहा स्कोबा बैठक के दौरान माननीय कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री ने चर्चा का नेतृत्व किया। व्यय विभाग के अधिकारियों ने इस बात पर अपने विचार साझा किए कि यह परिवर्तन क्यों आवश्यक है। उन्होंने तर्क दिया कि रिकवरी की अवधि को घटाकर 12 वर्ष करने से चीजें अधिक न्याय संगत होंगी और उन सेवानिवृत्त लोगों को तत्काल वित्तीय सहायता मिलेगी जो दैनिक जीवन यापन के खर्चों के लिए सिर्फ और सिर्फ पेंशन पर निर्भर करते हैं। सिर्फ और सिर्फ यदि मैं सैनिकों के संबंध में कहूं तो 35 से 40 साल उम्र की एज में लगभग 60 से 70% पेंशनर रिटायर्ड होते हैं जो कि जेओआर में होते हैं। जेसीयू आप 48 से 50 के आसपास मैक्सिमम रिटायर्ड हो जाते हैं। अधिकारी हैं वो लगभग 57 से 60 साल तक अपना पूरा सर्विस करते हैं, तो उनके लिए भले दिक्कत न हो, लेकिन जेसीयूआर के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि सेकंड कैरियर के बहुत कम ही ऑप्शन है। आप देख सकते हो कि आप रिपोर्ट कहती 1.5 से 2% ही यानी डीजीआर की तरफ से लोग एनरोलमेंट हो पाते हैं, नहीं तो सब अपना खेती किसानी या किसी न किसी तरीके से प्राइवेट कंपनियों का सहारा लेकर के अपना जीवन काटते हैं। यदि वो कम्यूटेशन लेके आते हैं एक सिपाही या नायक तो उसकी पेंशन लगभग कटुई के वो 15 से 20 हजार रह जाती है। 15 से 20 हजार में आजकल क्या होता है, तो ये सरकार से बिल्कुल निवेदन रखा गया है। और सरकार ने क्या कहा है, बैठक का एक महत्वपूर्ण परिणाम ये रहा कि कम्यूटेशन अवधि को कम करने का मुद्दा 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के संदर्भ की शर्तों में शामिल किया जाएगा। यह वास्तविक परिवर्तन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है जिससे सेवानिवृत्त कर्मचारियों को लाभ मिल सकता है। बिल्कुल दोस्तों, बहुत अच्छी पहल है। यानी आप समझते हो डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ मीटिंग होती है और उधर आपके बड़े बड़े सचिव हैं वित्त विभाग के, उनसे जेसीएम बात करता है और ये मुद्दा ज्वलंत हो गया है। और आज इस तरीके का सरकार के सामने हर एक तर्क रखे गए कि आखिर क्यों जरूरी है और 12 साल करने से आपको कोई घाटा सरकार को नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, अभी बात मैं कंक्लूड करूं तो इस तरीके का है कि मामला पूरी तरीके से सरकार ने नर्म रुख अपनाया है, इसको स्वीकार किया है। अब 8वां वेतन आयोग इसके ऊपर क्या रिपोर्ट देता है और इसमें क्या संशोधन हो सकता है, इसकी पूरी संभावना है कि सभी केंद्रीय कर्मचारी पेंशनर को इसका लाभ जरूर मिलेगा। ऐसा नहीं कि कोई लाभ नहीं दे रहा हो। गुजरात सरकार लाभ दे रही है, वो 12 साल किया हुआ है। शायद आंध्र प्रदेश भी दे रही है या उनका एक और स्टेट जो बना है वो भी दे रहा है। ऐसा सुना गया है कि यदि 2-3 स्टेट दे सकते हैं तो केंद्र सरकार अपने पेंशनर्स को क्यों नहीं दे सकती। धन्यवाद।